हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी साल रिलीज़ हुआ एक मलयालम हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है द प्रिस्ट। इस मूवी का डायरेक्टर है जोफिन टी चौको। इसका IMDb रेट है 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी एक हॉस्पिटल में शुरू होती है जहां पर एक एक्सीडेंट विक्टिम को स्ट्रेच पर ले जाया जा रहा था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। तभी एक बच्ची को देखते हैं जो कि कोच्चि के एक ऑर्फनेज में रहती थी। यहाँ पर एक सॉन्ग आता है और उसी दौरान वो स्कूल बंक करके ट्रेन पर चढ़ती है। लेटर ऑन हम इस मूवी का मेन कैरेक्टर को देखते हैं, फादर कैरेमेन बेनेडिक्ट, जो कि एक एक्सपर्ट एक्सोरिज्म प्रिस्ट थे। उनसे मिलने दिया नाम की लड़की आई थी। दिया यहाँ पर केरला के एक रिच फैमिली के केस को लेकर आई थी, अलाट फैमिली की मिस्ट्रियस सुसाइड को डिस्कस करने। उसको ये सब मर्डर लगते हैं। दिया ये कहती है कि अलाट फैमिली की हेड अलेक्स एंड लेसी की एक बेटी थी। वो चेन्नई IIT में पढ़ती थी, जिसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो गया था। बेटी की डेथ के बाद में अलेक्स डिप्रेशन का शिकार हो गया और कुछ ही महीने के बाद में सुसाइड कर लिया। जिसने ये पूरा एम्पायर खड़ा रखा था, उन्होंने ही सुसाइड कर लिया था। अब 2 साल के बाद उसकी वाइफ लिसी ने भी सुसाइड कर लिया था। अलेक्स का भाई जोशी अब बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन उसने भी 2 साल के बाद सुसाइड कर लिया था। अब अलाट ग्रुप को जोशी की वाइफ एलिजाबेथ अलाट चला रही थी। यहाँ पर दिया को ये सारी मौतें डेमोनिक लग रही थी, इसलिए वो फादर के पास में आई थी। अब फादर केस ले लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उनकी लोकल पुलिस में काफ़ी पहचान थी, एज उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी केस सॉल्व किए थे। फादर अब DSP शेखर को कांटेक्ट करते हैं और अलाट फैमिली से जुड़े हुए सारी फाइल्स मंगाते हैं। DSP शेखर ने कुछ ही केसेस को इन्वेस्टिगेशन किया था और वो उन्हें सुसाइड ही कहता है। फादर को अब एलिजाबेथ से मिलना था, इसलिए शेखर एलिजाबेथ को कॉल करता है एंड स्ट्रेंजली चेन्नई में थी। वो उनको कल की अपॉइंटमेंट दे देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बच्ची जो शुरुआत में भाग गई थी, वो एलिजाबेथ के साथ में ही थी। एलिजाबेथ रात को कोच्चि वापस आने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ की मेड रूटीन की तरह काम पर आती है। वो चाय बनाकर एलिजाबेथ का रूम में जाती है तो वहाँ पर एलिजाबेथ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। बॉडी के पास में वही बच्ची बैठी हुई थी। पुलिस एंड फादर कैरेमन आकर अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उस बच्ची का नाम अमैया है और वो इसी शहर के ऑर्फनेज में रहती थी। अब ऑर्फनेज के सिस्टर पुलिस से ये कहते हैं कि अमैया 3 डेज से लापता थी। उन्होंने पेपर में मिसिंग ऐड भी दिए थे। एलिजाबेथ को अमैया चेन्नई में मिली थी और वो ऐड देखकर ही उसे कोच्चि वापस ला रही थी। कोच्चि आकर उसने सिस्टर को मैसेज भी किया था। यहाँ पर अमैया एक स्पॉइल्ड किड थी। वो अक्सर ऑर्फनेज से भाग जाती थी, स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी और उसका ग्रेड्स भी अच्छा नहीं था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो सबसे गुस्से में ही बात करती थी। स्कूल के सिस्टर्स, बाकी टीचर्स उसे बहुत तंग आ गए थे, बट हेड सिस्टर उसका काफ़ी ध्यान रखती थी। पुलिस अब अमैया से सुसाइड के बारे में पूछते हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देती। पुलिस को यहाँ पर ये लगता है कि वो अभी भी शॉक में हैं। बाद में फादर एंड DSP शेखर डॉक्टर संजय से मिलते हैं, जो कि एलिजाबेथ की साइकियाट्रिक डॉक्टर था। डॉक्टर संजय ये कहते हैं कि एलिजाबेथ मैनिक डिप्रेशन से जूझ रही थी। डिप्रेशन उनकी फैमिली में ही था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो सुसाइडर तो नहीं थी, लेकिन पेशेंट ज़रूर थी। एलिजाबेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डेथ का कारण नींद की गोलियों का ओवरडोज और सुसाइड बाय नाइफ लिखा हुआ था। यानी बाकी लोगों की तरह ही यहाँ पर भी ये डेथ एक परफेक्ट सुसाइड था। इन सभी चीज़ों को देखकर फादर का शक और भी बढ़ जाता है। उसी रात कोई अनजान ताकत अमैया पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है। अमैया बच जाती है, उसने हमलावर को नहीं देखी थी। फादर एंड पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। इस किलर को ये लग रहा था कि शायद अमैया ने उसको देख लिया है।
इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ जेसी नाम की एक लेडी अमाया के स्कूल में न्यू टीचर की तौर पर ज्वाइन करके आती है। अमाया उसे पहली बार देख के मुस्कुराती है और फिर रोने लगती है। यहाँ पर जेसी को ये लगता है कि वो एग्ज़ाम में कम मार्क्स की आने की वजह से रो रही है, इसलिए वो उसको शांत करती है। फादर कैरेमन और पुलिस अब एलिजाबेथ की लॉयर से मिलते हैं, जो कि ये कहते हैं कि एलिजाबेथ अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है, अब से वही अलाट ग्रुप के मालिक होंगे। फादर कैरेमन फिर से एलिजाबेथ का घर पर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहाँ पर आए सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सस्पिशियस आइटम को ढूंढने के लिए बोलते हैं। एक ओल्ड लेडी उसको फिलिप्स 6 नाम की टैबलेट दिखाती है, जो कि उससे बाथरूम के पास में मिली थी। ये एक ऐसा टैबलेट थी जिसको लेने से नॉर्मल लोगों के अंदर डिप्रेशन, दौरे पड़ना और ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर फादर को डॉक्टर संजय पर शक होता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके अच्छे से पूछते हैं। डॉक्टर संजय अपना गुनाह कबूल करता है। वही आधी रात को एलिजाबेथ से मिलने आया था और वही एलिजाबेथ को महीनों से उस टैबलेट को दे रहा था। उसी ने ही उसको सुसाइड करने से मजबूर किया था और चाकू भी उसके हाथ में थमा दिया था। डॉक्टर संजय इसी तरह बाकी सभी लोगों को भी मारा था, यानी कि अलाट फैमिली के ऊपर से देखने पे सभी सुसाइड लग रहे थे, लेकिन उससे नीचे बहुत बड़ा राज था। फादर दिया से ये भी कहते हैं कि चेन्नई में हुए एक्सीडेंट भी मर्डर ही था। पुलिस अब डॉक्टर संजय की 2 और साथी डॉक्टर्स को पकड़ लेते हैं। इन तीनों ने ही प्लान बनाकर एलिजाबेथ से ट्रस्ट बनवाए थे और उसमें अपने नाम डलवा दिया था। अब दूसरे तरफ स्कूल में अमाया को जेसी से लगाव हो गया था। स्कूल की हेडमास्टर ने जेसी को अमाया से पर्सनल कोचिंग पर लगाए थे। जेसी भी कोचिंग करने के लिए रेडी थी। अमाया के बिहेवियर के अंदर भी बदलाव आ रहा था। एक एग्ज़ाम में तो अमाया 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 निकाली थी, जो कि सभी टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड सभी लोग इस चीज़ के लिए जेसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, एज उन्होंने 6 साल में वो नहीं कर पाए, उसने कुछ ही दिनों में कर दिया। अब डीएसपी इस केस के सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा खुश था, एज उनको सीएम से काफ़ी शाबाशी मिल रही थी। बट फादर कैरेमन उतना खुश नहीं थे, एज उनको यहाँ पर अभी भी कुछ खटक रहा था, पर्टिकुलरली अमाया का बिहेवियर। अब अगले ही दिवस फादर अमाया से मिलने स्कूल पर जाते हैं, बट अमाया उनको देखकर भागने लगती है। वो जेसी के पास छुपकर जाती है, जहाँ पर फादर इंट्रो देकर अमाया से मिलने जाते हैं। लेटर ऑन हम अमाया को रोते हुए देखते हैं, याज अमाया फादर पर उसने मारने का इल्ज़ाम लगाती है। जेसी को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और वो फादर को स्कूल से जाने के लिए बोल देती है। फादर जाते समय जेसी से ये कहते हैं कि अमाया वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, उसके बारे में जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम मुझको ही कांटेक्ट करोगे। वो अपने विजिटिंग कार्ड भी देते हैं, बट जेसी उसको नहीं लेती। अब कुछ ही दिन के बाद में स्कूल का समर वेकेशन के लिए क्लोज होना था, जिससे अमाया नाराज़ थी। वो अभी भी जेसी के साथ में ही टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए एक वेकेशन का आइडिया देती है। जेसी के भी कोई फैमिली नहीं था, उसकी अकेली सिस्टर मर गई थी एंड वो हॉस्टल में ही अकेली रहती थी, इसलिए वो अमाया में इतना इंटरेस्टेड थी। वो एक ऑर्फन बच्ची का मुश्किल समझती है। जेसी का घर आउटस्कर्ट्स में था। अब जेसी ऑर्फनेज सिस्टर का परमिशन लेकर अमाया को अपने साथ लेकर जाती है। 1 महीने दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अमाया यहाँ पर काफ़ी खुश थी और जेसी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी थी। अब जेसी एक दिन अमाया के साथ अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से मिलने जाती है। सिद्धार्थ अब जेसी को प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट करती है, बट सिद्धार्थ को देखते ही अमाया का बिहेवियर चेंज होता है। वो गुस्से करते हैं और उसके ऊपर आइसक्रीम छेड़कर घर पर वापस आती है। जेसी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि अमाया अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। रात में डिनर के टाइम वो जैसे ही
समझाने जाती है, बट वो फिर से वायलेंट करके ग्लास तोड़ देती है। रात को जैसी सिद्धार्थ को स्काइप पर कॉल करती है, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करने जाती है, बट तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है। स्क्रीन पर जैसी अपने इमेज के साथ अमया को भी देख रही थी, बट उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। उसके रूम का डोर अपने आप ही खुल गया था। जैसी अमया को चेक करने जाती है तो वहाँ पर वो सो रही थी, बट अगले ही पल वो पानी पीने जाती है, तभी उसको अमया सामने दिखती है। वो उसको क्रीपी वे में देखकर सोने के लिए बुला रही थी। जैसी इन सब चीज़ों को बेहद डर गई थी, वो अमया को फिर से सोने के लिए बोल देती है। उसको अब फादर कैरेमन से बात याद आती है। वो नेट से उसका नंबर निकाल कर उसको कॉल करती है। कुछ ही देर के बाद में उसको सिद्धार्थ का भी कॉल आता है। वो उसे चेक करने के लिए उसके घर पर आने चाहता था, बट जैसी उसको रोक देती है। अमया फिर से वहाँ पर आ जाती है। वो मोबाइल पर सिद्धार्थ का नंबर देखकर गुस्से कर वो फ़ोन को जैसी के हाथ से छीन कर तोड़ देती है। और यहाँ पर मूवी का फर्स्ट क्लाइमैक्स रिवील होता है। यहाँ पर फादर ग्रेवयार्ड पर थे जब उनको जैसी का कॉल आता है। वो असल में दिया अलेक्स का कब्र के सामने बैठे हुए थे, यानी दिया यहाँ पर एक आत्मा थी, अपने फैमिली को जस्टिस दिलाने आई थी, और वो सिर्फ फादर को ही दिख रही थी। तभी फादर जैसी के घर पर जाते हैं, जिन्हें अंदर आने से अमया रोक रही थी। जब जैसी डोर खोलने जाती है तो उसे उठकर पटक देती है। जैसी बेहोश हो जाती है, लेकिन समहाउ फादर घर के अंदर आकर अमया पर इंजेक्शन लगा देते हैं। अगली ही सुबह फादर जैसी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। वो एक कहते हैं कि अमया के अंदर एक भूत है, उसी ने स्कूल में अपने आप मारा था एंड झूठ बोला था। फादर को उसे देखकर ही मालूम पड़ गया था कि वो पोजेस्ड लड़की है। वो रात पर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करना चाहते थे, इसलिए वो एक मेडिकल डॉक्टर को स्टैंड बाई पर रखते हैं। अमया को बेड पर बांध कर चांटिंग करने लगते हैं, लेकिन अमया का अंदर का भूत वो काफ़ी पावरफुल था। वो आसानी से अपने आप को छुड़ाकर फादर को ही हॉन्ट करने लगती है। एंड में फादर समहाउ उसके ऊपर काबू करते हैं, बट अमया की बॉडी अभी फुल वीक हो गया था। डॉक्टर उसे एग्जॉर्सिज्म करने से रोकते हैं। अगले दिन जैसी एंड फादर जैसी की बड़ी बहन सुजन की कब्र पर जाते हैं। आज इसकी डेथ एनिवर्सरी थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। तभी जैसी को सिस्टर का फ़ोन आता है और वो अमया से बात करने चाहते थे। आज उसका बर्थडे था। फादर अब अमया का हॉस्टल जाकर अमया का हिस्ट्री निकालते हैं। अमया का बर्थ उसी हॉस्पिटल में हुआ था जहाँ पर जैसी का बहन का मौत हुआ था, यानी कि शुरुआत वाली सीन में जिस विक्टिम को यहाँ पर लाया गया था वो सूजन ही थी। सूजन की आत्मा ने वहाँ पर जन्मी हुई बच्ची को पोजेस कर लिया था, इसलिए अमया जैसी को लाइक करती थी और उसके ही साथ रहना चाहती थी। और यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूजन लोकल स्कूल में फिजिक्स ट्रेन टीचर थी। वहीं पर जैसी एंड सिद्धार्थ हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। तभी से वो एक दूसरे को लाइक करते थे और ये बात सूजन को पसंद नहीं था। और यहाँ पर फादर अब जैसी को बताकर अमया पर फिर से एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि अमया क्लाउन से डरती है, यानी कि फियर फ्रॉम क्लाउन्स, इसलिए इस बार वो अमया को क्लाउन से डराते हैं और देन एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। इसी बीच सिद्धार्थ भी वहाँ पर आ जाता है और इन सब चीज़ों को अंधविश्वास कहने लगता है। सिद्धार्थ को ही देखते ही अमया उस पर हमला करने दौड़ती है, उसको गला धुकाकर उसे मारने लगती है। जैसे फादर एंड डॉक्टर उसे छुड़ाने लगते हैं और सिद्धार्थ को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ में क्या हुआ था। फादर सिद्धार्थ और सुसन की दुश्मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, इसलिए वो उसको पास्ट का कोई इंसिडेंट
पूछते हैं। सिद्धार्थ एक इंसिडेंट को नरेट करता है। स्कूल के अंदर 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स थे। स्कूल ने एक स्पेशलिस्ट टीचर को हायर किया था, शायद ये स्टेट लेवल का चैंपियन को तैयार करने के लिए था। सूजन ने उस टीचर को स्टूडेंट्स को स्टेरॉइड्स देते हुए पकड़ लिया था और वहाँ पर सिद्धार्थ भी था। सूजन ने ये वीडियो बनाया था और लेटर ऑन सूजन प्रिंसिपल से मिलने जाती है और वो इसे दबाने के लिए बात करता है, बट यहाँ पर सूजन काफ़ी ज़्यादा अड़ी थी। वो प्रेस में जाने की धमकी दे देती है। उसी रात सूजन का एक्सीडेंट भी हो गया था और वो केस वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन फादर कैरेमन को यहाँ पर ये लगता है कि सिद्धार्थ ने पूरी बात उसको नहीं बताया है और यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। खैर, फादर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। सूजन के मौत के दिन जेसी सिद्धार्थ के साथ चुपके से अपने फ्रेंड आनंद के बर्थडे पार्टी में गई थी और ये वही स्पोर्ट्स वाला लड़का था जिसने स्टेरॉइड्स लिया था। रात भर सभी टीनेजर्स उसके घर में पार्टी करते हैं। जेसी को उस रात की बातें कुछ याद नहीं थी, एज उसको लग रहा था कि वो पीकर डुल हो गई थी और सिद्धार्थ ने उसको घर पर छोड़ा था। पार्टी में कई सारे फ्रेंड्स आए थे जिसमें मनु नाम का एक लड़का भी था जो अब मर चुका है। फादर जेसी के साथ मनु के घर पर जाते हैं। उसके रूम में जाकर मनु के आत्मा से बात करते हैं और अब मनु उनको सब कुछ समझ में आता है। लेटर ऑन वो आनंद के घर पर जाते हैं और वो मनु के बताया पर एग्जैक्ट लोकेशन में उस दिन का कई सारे फोटोज मिलते हैं। उसमें सिद्धार्थ भी था जिसका फेस के ऊपर कलर लगाया हुआ था और वो क्लाउन की तरह ही दिख रहा था। लेटर ऑन फादर सिद्धार्थ के घर जाकर उसको कंफर्म करते हैं। सिद्धार्थ ये कहता है कि सूजन मैम को पार्टी के बारे में पता चल गया था। वो आनंद के घर आ रही थी। मैं और जैसी वापस घर जा रहे थे और उसी टाइम पे कर्व पर हमारा एक्सीडेंट हो गया था। जैसी वहीं पर बेहोश हो गई थी। सूजन मैम रोड पर तड़प रही थी। उन्होंने मुझे देखा था बट मैंने उन्हें नहीं बचाया और मैं जेसी को लेकर घर पे वापस आ गया। लेटर ऑन किसी ने मैम को हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन वहां पर उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गया। लेकिन यहाँ पर फादर को अभी भी सिद्धार्थ पर शक हो रहा था, एज उन्हें ये लगाता है कि ये अभी भी कुछ छुपा रहा है। वो उसको कार के बारे में पूछता है तो सिद्धार्थ ये कहता है कि उसने वो कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उधर जेसी के घर ऑर्फनेज का सिस्टर आती है। उसे अमाया ओल्ड हाउस में कैद दिखाया देती है। वो जेसी पर गुस्सा करके अमाया को रिलीज़ कर देती है। अमाया फौरन पास के जंगल में भाग जाती है। लेटर ऑन ये बात जेसी फादर को बता देती है जो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक ओल्ड फैक्ट्री पे आते हैं जहाँ पर वो कार 12 साल से था। लेटर ऑन हम अमाया को एक ओल्ड फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर वो सिद्धार्थ को पीट रही थी। वो उसको मारना चाहती थी लेकिन फादर आकर अमाया को रोकते हैं और सिद्धार्थ को भगा देते हैं। वो एग्जॉर्सिज्म करके सूजन की आत्मा को अमाया से बॉडी से अलग करते हैं और यहाँ पर असली क्लाइमैक्स रिवील होता है। फादर सूजन को एक सच्चाई बता देते हैं। उस रात पार्टी के बाद सिद्धार्थ एंड जेसी कार में वापस आ रहे थे। कार सिद्धार्थ नहीं बल्कि जेसी ड्राइव कर रही थी। वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। सिद्धार्थ अभी भी बच्चा था इसलिए वो भाग गया था। फादर सूजन को समझाते हैं कि रिवेंज लेना ठीक नहीं है, उसे आफ्टर लाइफ में जाना चाहिए। जेसी के साथ उसका टाइम अब पूरा हो चुका है। जेसी एंड सिद्धार्थ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं एंड उसको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो अमाया को दिखाकर ये भी कहते हैं कि उसने उसका लाइफ भी खराब कर दिया है। सच्चाई जाने के बाद में सूजन मान जाती है और वो आखिर बार जेसी से मिलकर उसे विदा लेती है। लेकिन हम पोस्ट क्रेडिट सीन में उसी पीई टीचर को देखते हैं जिसने अपने स्टूडेंट्स को
स्टूडेंट को स्टेरॉइड्स यूज़ किया था। उसे वो स्टेरॉइड्स डॉक्टर मुरलीधर नाम के एक डॉक्टर ने दिया था। मुरलीधर अब उसे मिलने आया था। एज फादर कैरेमन उसे फ़ोन करके धमकाया था और ये डॉक्टर वही था जिसके पास में सूजन की बॉडी स्टार्टिंग में आया था। यानी कि ये हॉस्पिटल में उसे सूजन की प्रेस में जाने वाली बात और वो स्टेरॉइड्स वाली बात पता थी, इसलिए वो उसको नहीं बचा था। यानी कि सूजन यहाँ पर मरती नहीं है, लेकिन इस डॉक्टर के वजह से वो मारे गई थी। वो पीई टीचर के बात मानते हैं, हॉस्पिटल में ही सूजन को मार देते हैं। अब लेटर ऑन हम सूजन के आत्मा इन दोनों आदमियों को मारते हुए देखते हैं और फादर इसे दूर से देखते हैं और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये थी द प्रिस्ट कहानी। पहली बात तो ये फिल्म बहुत ही लंबी था, लेकिन एंड में ज़रूर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पर।